लाहौर समेत पंजाब भर में आज भी फजा आलूदा, बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 722 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया। AQI 810 रिकॉर्ड। रावलपिंडी 275 AQI के तीसरे नंबर पर। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरावाला में भी स्मॉग से बुरा हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अपील। स्मॉग और धुंध ने मोटरवेज पर मुतादिद मकामात पर फुल स्टॉप लगा दिया। सियालकोट लाहौर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से जुड़ावाला इंटरचेंज तक बंद। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पर अब्दुल हकीम से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर हद निगाह में कमी। ट्रैफिक सुस्रवी का शिकार। लाहौर में फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर। 20,000 परवाजें ताख़ीर का शिकार तो मनसूख कर दी गई। धुंध और स्मॉग से कई ट्रेनें भी ट्रैक पर न आ सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी गई। ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने पर पाबंदी लगाएं। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत की आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। लाहौर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठकर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर पाबंदी आयद। हुकूमती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया इन एक्शन। 56 दुकानें खिलाफ वर्जी पर सील। 50,000 रुपये का जुर्माना आयद। 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर जबकि 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया गया। मुल्तान में स्मोक के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मखदूम रशीद, बस्ती मलूक समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। 22 ईंटों के भट्टों के जलाई वाले हिस्से मुकम्मल मस्मार कर दिए गए। दुनियापुर रोड में एक फैक्ट्री और 3 यूनिट्स को सील कर दिया गया। महकमा माहौलियात की जानिब से 2 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में आज बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश से स्मॉग में कमी आने का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान, लिया, भक्कर, मरी, मियाँवाली, खुशाब में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर, कोहाट, कोयटा, कशीन, किला अब्दुल्ला, बन्नू, सिबी और बारखान में बादल बरसेंगे। धरती के 2 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। गाड़ी पर बम हमले से मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हो गए। मेजर हसीब शहीद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अस्करी क़यादत और सिविल हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ का कहना था कि जवानों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का सबूत है। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान आज हतमी बातचीत होगी। इस सूबों में ज़राए इनकम पर टैक्स और बजट सरप्लस ज़ेर गौर आएगा। सूबाई नुमाइंदे IMF मिशन से बातचीत का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन की तफसीली मुलाकात भी मुतवक्की है। वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ सूबों के सरप्लस बजट न देने पर तशवीश का इजहार किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने को तैयार। पेट्रोल 2 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे। मट्टी का तेल 5 रुपये 54 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार। कीमतों में इजाफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से होगा। अब सिर्फ 14 केस दहशतगर्दी अदालत के रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। क्या लोग इज़्ज़त देंगे कि सारे पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कम्युनिटी आपसे नफ़रत करती है, दुकानदार नफ़रत करता है, स्टूडेंट्स नफ़रत करते हैं। नफ़रत का निशान है आप दोनों पार्टियाँ।
शेख रशीद सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ बयान के मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर बानी PTI के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब सिर्फ दहशतगर्दी के 14 केस रह गए हैं। मौजूदा हुक्मरान नफरत का निशान बन चुके। बांग्लादेश के साथ हमें बेहतर ताल्लुकात कायम करने चाहिए। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्मास्थान में मजहबी रसूमात की अदायगी की गई। तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत। यात्रियों का इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। सियासी रहनुमाओं का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगामात। वज़ीर आला मरियम नवाज के बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। अमीर सईद एरवानी की एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने की दावत। ईरानी सफ़ीर का ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालबा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड से मुशावरत। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट से बातचीत। ज़राए के मुताबिक हतमी मुशावरत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। 16 नवंबर को उसका दूसरे टूर का आगाज होगा। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर दोनों मुल्क खुद बात कर सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि खेल यकीनी तौर पर एक ताकतवर और मजबूत कुव्वत है। अमरीका ने हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह दी। ये लोगों को जोड़े रखता है। खेल वो चीज़ है जो हमारे पब्लिक अफेयर्स और पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए अहम है। खेल बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ता है। अमरीका ने हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। कौमी टीम सीरीज का दूसरा मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पहली T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। 3 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।